हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मनुष्यता लेक्चर्स में। एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा अब बुधवार को जारी किया जाएगा। यानी बुधवार 28 फरवरी को आपके खाते में यहाँ पे सरकार के द्वारा रकम भेज दी जाएगी। ठीक है, तो यानी लाखों करोड़ों यहाँ पे किसान भाइयों को सरकार की तरफ से 2-2 हज़ार रुपये की ये किस्त भेजी जाएगी डीबीटी के माध्यम से। यानी यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे अपडेट दे दिया गया है और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये बता दिया गया है कि अब एक पैसा आपको बुधवार को जारी कर दिया जाएगा। यानी जिन किसान भाइयों को यहाँ पे 15वीं किस्त और 16वीं किस्त दोनों मिलेगी तो उन किसान भाइयों के खाते में सरकार के द्वारा 4,000 रुपये आएंगे। अगर आपको 15वीं किस्त मिल गई है तो 16वीं किस्त तौर पर आपको 2,000 रुपये सरकार प्रोवाइड करेगी। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं जिससे आपको ये पैसा मिलता रहे लगातार। और जो किसान भाई यहाँ पे ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं किए हैं तो क्या उनको 17वीं किस्त जो आने वाली है वो मिलेगी कि नहीं। यानी 16वीं अगर उनको किसी कारणवश उनको नहीं मिली है तो क्या 17वीं मिल जाएगी कि नहीं मिल पाएगी, इस पर भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा सभी किसान भाइयों के खाते में 28 फरवरी 2024 को सभी लघु सीमांत किसान भाइयों के खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। आधार लिंक बैंक अकाउंट में यह धनराशि भेजी जाएगी और जो भाई ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं किए हैं किसान भाई और भूमि सत्यापन नहीं कराया है तो उनको यह धनराशि नहीं मिलने वाली है। सरकार ने अपडेट दे दिया है कि अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कंप्लीट की है तो आपको किसी भी कंडीशन में यह धनराशि नहीं दी जाएगी। मेन पर्पज़ ई-केवाईसी का करवाने का सरकार का ये रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपात्र हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। यानी पात्र किसानों को यहाँ पर इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और अपात्र किसान यहाँ पे इस योजना का लाभ ले रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे सरकार ने अपडेट कर दिया कि आपको ई-केवाईसी कंप्लीट करना होगा। अगर आप ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको यह धनराशि जो है वो नहीं मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ किन किसानों को यह धनराशि नहीं दी जाएगी तो जिन किसान भाइयों के बात की जाए यहाँ पे 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, यानी 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है उन्हें नहीं मिलेगी। साथ ही साथ ऐसे किसान भाई जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और सेवानिवृत्त हो गए हैं, इस दौरान उनको पेंशन मिल रही है 10,000 से ऊपर। यानी 10,000 से ऊपर भी पेंशन आपको मिल रही है तो भी आप इस योजना के लाभार्थी नहीं हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात किया जाए यहाँ पे आप करदाता हैं या अगर आप इनकम टैक्स जमा करते हैं तो उस दौरान भी आपको इस धनराशि का लाभ नहीं मिलेगा, यानी आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। और बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो कि जो कि आधार में प्रॉब्लम है या उनके जो उन्होंने फॉर्म भरा था पीएम किसान सम्मान निधि का उसमें प्रॉब्लम है। इसकी वजह से बहुत सारे किसान भाइयों के खाते में पैसे नहीं आएंगे। और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि लगातार हमारे पास कमेंट भी किए थे कि सर हमारा फॉर्म भरते वक्त हमारा कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से हमारा ये पैसा नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आधार वेस्ट यहाँ पे एक बार आवेदन कर दिया है आपने, अब दोबारा उसी आधार से आप करेंगे तो वो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अब इसके लिए आपको अपने ब्लॉक में जाना होगा और ब्लॉक में आप जाके अपना कृषि कल्याण विभाग के जो अधिकारी होते हैं उनसे मिलना होगा। ठीक है, उनसे मिलने के बाद ही इसका आपका सलूशन मिल पाएगा, क्योंकि इसका कोई अलग से प्रोसेस जो कि नहीं बताया गया है। तो एक बार रजिस्ट्रेशन करके भी देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस को कंप्लीट करिएगा। उसमें आधार कार्ड डालने के बाद आपको क्या है वहाँ पे शो करता है, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कार्य आप जाके ज़रूर कर लीजिएगा। अब जिन किसान भाइयों को 15वीं किस्त नहीं मिली है तो सब कुछ सही है, तो उनको 15वीं और 16वीं किस्त दोनों दे दी जाएगी। यानी उनके खाते में आपको जो है कि 4,000 रुपये आने वाले हैं। और नहीं तो आपका सब कुछ सही है, आपको 15वीं किस्त मिल चुकी है तो आपको 2,000 रुपये आपके खाते में आएंगे, जो कि डीबीटी के माध्यम से सरकार स्वयं प्रधानमंत्री जी आपके खाते में यहाँ पे पैसे भेजने वाले हैं। यानी देश भर के छोटे सीमांत लघु किसान जिनके पास अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने बता दिया कि 2 हेक्टेयर से कम भूमि होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा लेना चाहते हैं तो आपके पास जो कि 10,000 से ज़्यादा आपकी पेंशन नहीं होनी चाहिए। यानी आपको 10,000 अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं
और सेवानिवृत्त होने के बाद अगर आपकी पेंशन 10,000 तक है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।